एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आज मैं जापानीज लैंग्वेज की 23 क्लास लेके आया हूं और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नान और नानी के अंदर डिफरेंस क्या है, यानी कि नान हमने कहां पर इस्तेमाल करना होता है और नानी हम लोग कहां पर इस्तेमाल करेंगे। कांजी दोनों की सेम है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है नान और नानी। क्योंकि यहाँ पे नान है, दोनों का सेम हमारा मतलब होगा। नान का मतलब भी हमारा वट होता है और नानी का मतलब भी हमारा वट ही होता है। तो नान को हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और नानी को हम लोग कहाँ पर लगाएंगे, इस प्रकार की बातों को हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। जो नान है हमारा, उसको टाइम के केस में, डे के केस में और नाउन से पहले और पार्टिकल नो से पहले, तो से पहले हम लोग नान बोला जाएगा हमारा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, क्योंकि ये वट के केस में है तो जितने भी हमारे सेंटेंस पैटर्न बनेंगे सारे के सारे वट के केस में बनेंगे। इमा नानजी दिस का, तो ये हमारा हो गया टाइम के केस में। इमा नान जी, यानी कि वट टाइम। इमा नानजी दिस का, यानी कि अब क्या टाइम हुआ। इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा सिची जी गोफुन देश। कुछ भी बोल दो आप, हाथी जी बोल दो, यो जी बोल दो, यानी कि 7 बज के सिची जी की कांजी है ये टाइम की। गो फुन देश, 7 बजकर हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब डे के केस में देख लेते हैं। डे के केस में नान हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्यों हुआ नान नीची दिस का, ये हमारी कांजी है क्योंकि। क्यों हुआ नान नीची दिस का, नान नीची दिस का, यानी कि आज क्या दिन है। डे से पहले बताया था ना मैंने आपको कि अगर डे से पहले आता है तो ये बोला जाएगा हमारा नान। इसका जो आंसर आएगा वो आ गया गेत्सु योबी देश, यानी कि योबी। गेत्सु योबी का मतलब है मंडे। आप यहां पे कुछ भी लगाते हो, गेत्सु योबी, कायोबी, मोकुयोबी, सुयोबी, किनयोबी, दोयोबी, जो भी दिन हो उस दिन वही हम लोग बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है कि नाउन से पहले बोला था मैंने कुछ भी, कि कोरेवा नान दिस का, अगर इसके बारे में पूछें तो कोरेवा नान दिस का, कि यह क्या है। इस नाउन के बारे में बात हो रही है। एक मार्कर नाउन ही तो है, हर वो चीज है जिसको अपना एक नाम होता है, जो उसको हम हाथ लगा के छू कर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होता है नाउन। कोरेवा नान दिस का, कोरेवा माँ का देश, यानी कि यह मार्कर है। तो नाउन से पहले भी हम लोग नान ही बोलेंगे। आगे आ गया नो। तो नो को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने बोलना कि यह किस चीज की बुक है। कोरेवा नान नो, यानी कि नान आ जाएगा पहले, फिर आएगा नो। नान नो होन दिस का, यह किस चीज की बुक है। कोरेवा नान नो होन दिस का। फिर तो पार्टिकल आ गया हमारा। तो पार्टिकल को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोरेवा नान तो काइतान दिस का, कोरेवा नान तो काइतान दिस का, यह क्या लिखा हुआ है। इमा नानजी दिस का तो खाइते इमास, ऐसा लिखा हुआ है। आगे केस में नानी का मतलब भी हमारा, जैसे मैंने पहले बताया था कि वट ही होता है। सेंटेंस देख लेते हैं। ओ पार्टिकल और गा पार्टिकल, यानी कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब से पहले हम लोग नानी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यों नानी ओ तबे मस्ता का नानी, यानी कि आज
क्या खाया था? ताबेमास्ता। ये ताई कांजी है। क्यों नानी ओ ताबेमास्ता का? देखो अब इसको नानी बोलेंगे हम लोग, ना के नान, यानी कि ओ पार्टिकल और गा पार्टिकल से पहले अगर ये आता है, ये कांजी हमारी आती है, तो उसको हम लोग नानी ही बोलेंगे। क्यों नानी ओ ताबेमास्ता का? ये पूछ रहा है आज क्या खाया था? आंसर हमारा आ गया कोताई पिज्जा ओ ताबेमास्ता। एक प्रकार से हम लोग आंसर दे सकते हैं कि पिज्जा खाया था, पॉजिटिव आंसर। पिज्जा ओ ताबेमास्ता मतलब क्या हुआ कि मैंने पिज्जा खाया था। दूसरी प्रकार से हम लोग आंसर दे सकते हैं कि कुछ भी नहीं खाया था, ऐसे भी तो हम लोग बोल सकते हैं। तो फिर आ जाएगा हमारा नानी मो, नानी मो। इसका मतलब होगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नानी मो फिर नेगेटिव फॉर्म आएगी हमारी, ताबे मासेन देस्ता, यानी कि कुछ भी नहीं खाया था। एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। क्यों नानी गा इमा, यानी कि सॉरी इमा, ये इमा ही कांजी है। इमा, इमा का मतलब होता है अब, नाउ, एट दिस टाइम। इमा नानी गा होशी दिस्का, क्या पूछ रहा है? अभी तुम कुछ चाहते हो क्या? कुछ करना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो, कुछ पीना चाहते हो, अभी आप कुछ चाहते हो क्या? इमा नानी गा होशी दिस्का, गा पार्टिकल से पहले भी क्या गया हमारा? नानी। जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है ओ और गा, ओ पार्टिकल से भी पहले हम लोग इसको नानी बोलेंगे और गा पार्टिकल से पहले भी हम लोग इसको नानी ही बोलेंगे, ना के नान। इमा नानी गा होशी देस्का, अभी आप कुछ चाहते हो क्या? आंसर आ गया इसका 1, पिज्जा ओ ताबेताई देस, यानी कि अगर ताई का आप लोग अब तक मैंने कुछ बताया नहीं है कि ताई हम लोग किस इस्तेमाल करते हैं। ताई जब हम लोग कोई काम करना चाहते हैं उस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की मास फॉर्म में मास को कट करके और ताई लगा दो तो फिर वांट बन जाता है वह वर्ब, यानी कि ताबे ताई, आई वांट टू ईट। पिज्जा ओ ताबे ताई, ताबे ताई दिस, यानी कि पिज्जा खाना चाहता है। आंसर 2 नानी मो होशी कुनाई दिस, यानी कि नानी मो होशी कुनाई दिस, कुछ भी नहीं चाहता मैं। आप कुछ भी बना सकते हो इस प्रकार के सेंटेंस से, लेकिन नान को आप कहां पर इस्तेमाल करोगे और नानी को आप कहां पर इस्तेमाल करोगे, इस चीज का पता होना आपको जरूरी है। 2 वर्ड मीनिंग है, दोनों का सेम मतलब है, सेम कांजी है, लेकिन इनका लिखने का तरीका डिफरेंट है थोड़ा। यही लिखा आएगा, इसको बोला जाएगा नान, और यहां पे अगर आता है तो इसको बोला जाएगा अब नानी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू अदर पीपल, दोज हु वांट टू लर्न द जापानीज ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच।